अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नेम है असीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। तो अभी तक हमने इतने चैप्टर्स ख़त्म कर लिए, अब 12.3 करनी है। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह पूरी करवाऊँ आपको। तो स्टूडेंट्स आप देखें 12.3, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ बेस एंड आइसोस्केल ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इस एल्टीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड होता है। अब वो ये कह रहा है कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होती है। आइसोस्केल ट्रायंगल होती है स्टूडेंट्स जिसमें दो ज़ाविये बराबर हों और एक ज़ाविया डिफरेंट हो, उसे आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बेस एंड आइसोस्केल ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स एल्टीट्यूड। तो वो ये कह रहा है कि इसके डायग्राम एक बार देखते हैं। ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसके जो बाइसेक्टर हैं, ए का बाइसेक्टर ये है AL, बी का बाइसेक्टर BM है और सी का बाइसेक्टर CD है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन है। एंगल A एंगल B आर इट्स बेस एंगल्स। एंगल A एंगल B आर इट्स के बेस एंगल्स, मतलब इसकी बेस पे बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, तो इसकी बेस एंगल्स हैं AL एंड MP इंटरसेक्टिंग एट। अब ये कह रहा है कि AL और MP जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। इस पॉइंट का नाम जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका नाम O था, मैं लिखा नहीं, मैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल्स बाइसेक्टर। अब एंगल A और इस इनके इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है पॉइंट O ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ ABC। अब ये कह रहा है कि पॉइंट O जो है इसके एल्टीट्यूड पे है एंगल ABC के, मतलब कि इसके दरमियान में है एंगल ABC के। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हमने एल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर CD फ्रॉम दी वर्टेक्स C टू बेस AB। अब एंगल C जो था इसका बाइसेक्टर हमने लेना है, इसका परपेंडिकुलर लेना है। बाइसेक्टर ने इसका परपेंडिकुलर लेना है एंगल A और B के साइड पे। अच्छा, अब हमने इसे प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट होगी और यहाँ रीजंस होगी। एंगल A कॉन्जुगेट है एंगल B के। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं एंगल A और B दोनों कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के और बेस एंगल्स आर कॉन्करेंट। अच्छा, तो ये बेस एंगल्स आर कॉन्करेंट कॉन्जुरेंट का मतलब होता है बेस एंगल्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं। अब इन एंगल OAD एंड एंगल ODB। अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ओ यहाँ O आएगा, OAD एंड OBD, ये जो है कॉरस्पॉन्ड है, मतलब कि ये इनके साइड्स भी बराबर है, इनके एंगल्स भी बराबर हैं कि नहीं। अब चेक करते हैं। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। बोथ आर हाफ ऑफ कॉन्जुगेट एंगल्स, मतलब कि दोनों एंगल्स हाफ हैं और दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसके बाद मेजरमेंट एंगल ODA इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ODB इज़ इक्वल टू 90। मेजरमेंट एंगल ODA एंड ODB दोनों जो हैं, ODA और ODB दोनों बराबर हैं, इनमें 90 का ज़ाविया बनता है। ठीक है, तो CD परपेंडिकुलर AB, तो CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB का। ठीक है, तो ये इसके रीज़न है। CD ये 90 का ज़ाविया क्यों बना रही है, क्योंकि CD जो है इसका परपेंडिकुलर है AB का। तो OD कॉन्जुगेंट है OD कॉन्जुगेंट है OD का, मतलब कि इसकी ये साइड भी दोनों की कॉमन है। तो हमने क्या देखा, हमने दो एंगल्स देख लिए और एक साइड देख ली। अब हमने क्या करना है, एंगल ODA कॉन्जुगेंट है एंगल ODB। हमें पता चलता है कि ट्रायंगल ODA और ट्रायंगल ODB जो है वो कॉन्जुगेंट है। इनके साइड AA पोस्टुलेट यहाँ लगेगा, साइड एंगल पोस्टुलेट, साइड एंगल कॉन्जुगेंट है साइड एंगल के। OA कॉन्जुगेंट है OB के। ठीक है, OA कॉन्जुगेंट है OB के। तो पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो पॉइंट O जो है इसका राइट बाइसेक्टर है। इसकी रीज़न क्या बनती है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल, मतलब साइड O जो है कॉन्जुगेंट है, बिल्कुल साइड CD जो है कॉन्जुगेंट है। तो इसकी रीज़न ये बता दिया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल की ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड है।
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या बता रहे हैं, इन केस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इन केस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज आल्सो ऑन इट्स बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू बेस एंगल्स इज़ ऑन इट्स एल्टीट्यूड। इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, वो ये बता रहा है कि अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर जो है वो राइट बाइसेक्टर बनता है इस एंगल के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये बता रहा है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, मतलब कि इसके जो पॉइंट्स हैं इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स पॉइंट्स के ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर। ठीक है। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब क्वेश्चन 2 जो है वो हमने देखना है, इसको आप समझ आ गई होगी, आई होप सो। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास है, मैं आपको ट्रायंगल दिखाती हूँ, वो उसके टू एक्सटीरियर ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो इस साइड को हमने बढ़ा दिया है AX तक और इस साइड को हमने बढ़ा दिया है AY तक। तो ये ट्रायंगल है, वो ये कह रहा है कि इसके दो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए CN लिया है और यहाँ BM लिया है। ठीक है। इसके जो एक्सटीरियर अगर हम यहाँ देखें तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है। ठीक है। तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल 90 के बन रहे हैं वो है, और इसका एक इंटीरियर एंगल है जिसको बाइसेक्ट कर दिया है हमने AL तक। ठीक है। इसकी समझ आ गई? इसके एक्सटीरियर एंगल हमने कैसे बनाए हैं और इंटीरियर एंगल एक है। ठीक है। दो एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है। हमने ये कंकरेंट होने चाहिए। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास एंगल ABC हमारे पास गिवन है। AL एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटीरियर A एंड BM एंड CM आर एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ इट्स टू एक्सटीरियर एंगल्स एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट I। ठीक है। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि एंगल ABC है, AL जो है वो इसका एंगल A का बाइसेक्टर है, AL जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, और BM और CN जो है एंगल B और C के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। वो यहाँ ये बता रहा है जो एक दूसरे को मिल रहे हैं एट द पॉइंट I। अच्छा, जहाँ पे ये सब एक दूसरे को मिल रहे हैं तीनों बाइसेक्टर, उनको एंगल I, उसको I का नाम दिया है। ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमने AL BM और CN जो है वो कॉन्करेंट है कि नहीं। हमने जो डायग्राम बनाई है उसमें तो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को ये टच करते हैं। तो यहाँ पे जो I है, I कॉन्करेंट को जाहिर करता है, मतलब ये कॉन्करेंट है एक दूसरे के। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू ID एंड IE फ्रॉम पॉइंट I टू प्रोड्यूस साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या करना है? हमने ड्रॉ लाइन ID, हमने ID और IE परपेंडिकुलर्स हमने ये लाइंस लेनी है। ठीक है। क्यों लाइन लेनी है? ये हमने फ्रॉम द पॉइंट I टू प्रोड्यूस साइड ऑफ AC एंड AB। इसकी साइड हमने प्रोड्यूस करने के लिए AC और AD की, AC और AD मतलब अगर हम गौर से देखें यहाँ तक इसको, तो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। ODI और AEI ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या करना है? हमने इनकी साइड्स पर यूज़ करनी है रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इन एंगल AID कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल AIE। मतलब AID और AIE कॉरेस्पॉन्ड है, इनके साइड्स और इनके एंगल्स बराबर हैं। देखते हैं वो बराबर है या नहीं, AID और AIE। ठीक है। दिखा दिए मैंने आपको ट्रायंगल्स। अब एंगल 1 कॉन्जुगेट है एंगल 2 के। AL इज़ द बाइसेक्टर ऑफ A। एंगल A का जो है हमने बाइसेक्टर ले लिया है जो इसे दो एंगल्स पे डिवाइड करता है। अब वो ये कह रहा है कि एंगल A1 जो है एंगल B के कॉन्जुरेंट है, मतलब दोनों सेम है।
ठीक है। ए एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए एल जो है इसका एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये इसकी वजह है। मेजरमेंट एंगल आई डी ए कॉन्जुरेंट है मेजरमेंट एंगल आई ई ए, दोनों 90 का जाविया बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है। आई डी ए और आई ई ए दोनों 90 का जाविया बनाते हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन है ये हमारी। ठीक है। ए आई बराबर है ए आई के, दोनों साइड्स कॉमन है। ए आई बराबर है ए आई के, मतलब दोनों साइड्स कॉमन है। तो हमारे पास इस टाइम बन गया है एक जाविया और एक एंगल और एक साइड हमारे पास बराबर हो गई है। तो एंगल ए आई डी और ए आई ई कॉन्जुरेंट है। ठीक है। तो आई डी बराबर होगा आई ई के, आई डी बराबर है आई ई के, मतलब एक एंगल और दो साइड्स जो हैं हमारे पास बराबर हो गई है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस डॉट साइड पोस्टुलेट लगेगा। हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस डॉट साइड हाइपोटेनियस, इसकी हाइपोटेनियस अगर देखें ए आई और ए आई दोनों बराबर है, दोनों ट्रायंगल से बराबर है। तो इसका हाइपोटेनियस डॉट साइड पोस्टुलेट लगेगा। हाइपोटेनियस डॉट साइड कॉन्जुरेंट है हाइपोटेनियस डॉट साइड के। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है 10 पॉइंट आई इज़ ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एल ऑफ ए, मतलब कि एंगल आई जो है मतलब पॉइंट आई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एल जो है ए एल जो है ए का बाइसेक्टर है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्जुरेंट ट्रायंगल की। हेंस ए एल आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट आई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एम एंड सी एन। ए एल जो है ए एल पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एम एंड, मतलब कि ए एल जो है वो बाइसेक्ट करता है, वो बाइसेक्टर पॉइंट से वो गुज़र रहा है जो जहाँ पे बी एम और सी एन जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। एनी पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ द एंगल इज़ ऑन इट्स एंगल बाइसेक्टर, दस ए एल बी एम एंड सी एन आर कंकरेंट। ए एल बी एम एंड सी एन आर कंकरेंट ऑन पॉइंट आई। तो ये दोनों मैंने प्रूफ करके दिखा दी हैं आपको। स्टूडेंट्स आप लोग को मुश्किल लगे तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।